मैं कह रहा हूँ अभी रवि किसनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी। दोस्तों, बीजेपी सांसद रवि किशन को किसने कहा कि यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा। यह सुनकर बिहार में जब रवि किशन डर से बेहाल हो रहे थे तो यूपी की राजधानी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी मौज ले ली। उनके साथ ही सीएम योगी को भी घेर लिया। नमस्कार दोस्तों, आपको बताएंगे, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, रवि किशन ने कभी भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के बारे में कहा था कि हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को ही बेच दिया। इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई। जिस छपरा में मेरी फिल्म सिल्वर जुबली चलती थी वहां आज एक दर्शक नहीं है। इसका जवाब खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को कुछ इस तरह से दिया था। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ और पवन सिंह ने मेरे लिए रास्ता बनाया, मगर जब ये राजनीति में आए तो इन्होंने भोजपुरी सिनेमा के लिए कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने उन्हें स्टार बनाया उनके लिए इन लोगों ने जीरो काम किया। दोस्तों, रवि किशन खेसारी लाल यादव के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव झुकने को तैयार नहीं है और वो भी डटकर सामने खड़े हो जाते हैं। रवि किशन उन पर शब्दों के ईंट फेंकते हैं तो खेसारी जवाब में उन पर शब्दों के पत्थर फेंकते हैं। लेकिन रवि किशन जिस तरह खेसारी लाल यादव के पीछे पड़े हैं उससे तो ये लगता है कि बिहार के यादव समाज नाराज हो जाएंगे या नाराज हो गया है। दोस्तों, गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला खुद को बिहार के आरा के जवनिया गांव के रहने वाला अजय कुमार यादव बता रहा है। अजय कुमार यादव नाम बताने वाले शख्स ने सांसद के निजी सचिव शिवम त्रिवेदी को फोन कर खुली धमकी दी है। कहा है कि रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा। मैं कह रहा हूँ अभी रवि किसनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी। वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा तो समझा दो, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो तो समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब उनके कार्यालय। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह कहो मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? गोरखपुर में? समझा दो कि गोरखपुर के में? नाम आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, आरा में कहाँ कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। जब बीजेपी सांसद से निजी सचिव शिवम त्रिवेदी ने साफ कहा कि सांसद ने कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ कोई अपमानजनक आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है, इस पर आरोपी अजय यादव भड़क उठा और सांसद और उनके सचिव दोनों को गालियां देने लगा। उसने यहां तक कहा कि मुझे तुम्हारे हर गतिविधियों की जानकारी है, जब 4 दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा। उसने धमकी के साथ धार्मिक टिप्पणी भी की। आरोपी अजय यादव ने बातचीत के दौरान भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात कही थी। आरोपी ने इस दौरान भगवान श्री राम और राम मंदिर को लेकर भी अपमानजनक शब्द कहे, आपत्तिजनक शब्द कहे। दोस्तों, इस मामले में सांसद के सचिवों ने शिकायत दी है और इस घटना के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम त्रिवेदी और पवन दुबे ने गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है और आरोपी के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सांसद की सुरक्षा बढ़ाने, धमकी देने वाले युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। अब देखिए दोस्तों, रवि किशन डर से बेहाल है। इस दौरान राजधानी लखनऊ में अखिलेश ने खौफ में जी रहे रवि किशन की मौज ले ली।
तो आप कह रहे हैं हम क्यूटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन जैसा अरे गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कि कोई कह रहा है क्योटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन बना देंगे, गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। दोस्तों, रवि किशन ने कहा था कि गोरखपुर स्पेन जैसा हो गया है। अब ये कहना रवि किशन को महंगा पड़ गया है। अखिलेश ने रवि किशन के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौज ले ली। लगे हाथ अखिलेश दुबे का भी जिक्र कर बड़ी बात कह दी। पहले एक गाड़ी पलटाई थी, वो सरकार पलटने से बचाई थी, वो विकास दुबे थे। और अखिलेश दुबे को भी इस डर से जिंदा रखे हुए हैं, बचा रहे हैं। सच्चाई बाहर आ गई तो सरकार चली जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल जाएगी। इसमें आप लोग हमारा सहयोग करो। दोस्तों, अखिलेश दुबे कौन है जिसे सरकार और पुलिस अभी सहेज कर रख रही है? अखिलेश दुबे कानपुर का रहने वाला है, वो पेशे से वकील है। उस पर बीजेपी नेता, भाजपा नेता रवि सतीजा से 50 लाख की रंगदारी का आरोप है। एसआईटी ने 6 अगस्त को अखिलेश दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और जांच के दौरान उसके गिरोह की परतें खुलती गई और अब तक 6 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और वहीं 50 से ज्यादा लोगों ने जमीन कब्जा, वसूली और फर्जी रेप केस में फंसाकर रंगदारी मांगने की शिकायत की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसकी जमानत याचिका खारिज भी हो गई है। अब अखिलेश दुबे को आगे रखकर अखिलेश कह रहे हैं, पहले एक गाड़ी पलटाई गई थी, वो सरकार पलटने से बचाई थी जिसने, वो विकास दुबे थे। और अखिलेश दुबे को भी इसी डर से जिंदा रखा हुआ है, बचा रहे हैं। ये सच्चाई बाहर आ गई है तो सरकार चली जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल जाएगी। तो क्या माना जाए? अखिलेश दुबे के पास सरकार के खिलाफ राज है, बीजेपी के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत है और जिस पर से पर्दा उठा तो भेद खुल जाएगा। बहरहाल दोस्तों, अभी बीजेपी सांसद रवि किशन डरे हुए हैं। वैसे भी बिहार दुलारचंद यादव की जिस तरह से जान ली गई, उससे यादव समाज में गुस्सा है। ऐसे में हम तो बस यही कहेंगे कि रवि किशन खेसारी लाल यादव पर सोच समझकर बयान दें, उनके खिलाफ बोलने से पहले सोचें। उनके फैंस को गुस्सा भी आ सकता है, जो कि उदाहरण आपने देखा है। तो बहरहाल, एक तरफ डरे हुए रवि किशन तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव के तेवर, और तीसरी तरफ वो जो धमकी दे रहा रवि किशन को, और चौथी तरफ अखिलेश लखनऊ से मजे मार रहे हैं और रवि किशन के साथ साथ योगी बाबा पे भी। खैर, आप क्या कहते हैं इन तमाम तस्वीरों पर, ओवरऑल खबरों पे आपकी राय क्या है? आप ज़रूर कमेंट के जरिए अपनी बात कीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी।